हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए एक और वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। और आज हम बात करेंगे क्लास 7वीं की न्यू एनसीईआरटी मैथ बुक। और इसमें आज हम प्रश्नावली 4.2 का बात करेंगे। और पिछले में हम कुछ और अध्याय पढ़े थे, लेकिन आज हम 4.2 विशेष रूप से लाए हैं। और पहले चरण क्वेश्चन है क्या, पहले चरण को पृथक करने वाले चरण बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। यानी ये चरण क्या होते हैं। जैसे कि नॉर्मली पहले क्या होता था, बनाते थे इसको, समीकरण को हल कर देते थे। लेकिन अब हल नहीं करना है, या तो दोनों बगल सेम डिजिट जोड़ करके घटाना है या तो माइनस करना। लेकिन ये डिजिट जो पहला x-1, ये क्या होना चाहिए, इसका वैल्यू 0 आना चाहिए। यानी -1 है तो +1 जोड़ेंगे इस साइड, लेफ्ट साइड, तो ये 0 हो जाएगा। अब राइट साइड में 0 + 1 जोड़ेंगे तो ये +1 हो जाएगा। यानी x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको बनाने का क्या विधि है उसको आप लोग देख लीजिए। और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए वीडियो को। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे देख सकते हैं आप बिहार स्टडी सेंटर ख्वाजपुर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं और बाई गौतम सर के द्वारा, मेरे द्वारा देख रहे हैं। पहले चर को पृथक करने वाला चरण बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए क्वेश्चन से। अब क्वेश्चन क्या है, x-1 बराबर 0 है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको हल अगर करेंगे तो क्या करेंगे, तो इसको देखिएगा, LHS एवं RHS में +1 देने पर या जोड़ने पर क्या करेंगे, x-1 है, +1 जोड़ेंगे बराबर 0 है, क्योंकि RHS में जोड़ना है तो +1 जोड़ेंगे। सॉरी, यहाँ पे 1 होगा, प्लस -1 से +1 कट जाएगा तो x बराबर क्या होगा, 1 आ जाएगा। तो ये जो था इसका आंसर आया। सेकेंड प्रश्न को आप देखिएगा, इसको हल करेंगे। LHS, क्योंकि यहाँ प्लस है तो माइनस जोड़ेंगे, LHS एवं RHS में -1 घटाने पर, यानी दोनों साइड से -1 घटाएंगे तो x + 1 -1 बराबर 0 -1 करेंगे, +1 और -1 आपस में कट जाएगा तो x बराबर क्या होगा, -1। इसका आंसर आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। x-1 बराबर 5 है, तो इसमें सेम प्रक्रिया होगा। इसका हल होगा LHS एवं RHS में, यहाँ −1 है तो +1 करेंगे, +1 जोड़ने पर, यानी दोनों साइड क्या करेंगे, x +1 करेंगे और 5 +1 करेंगे तो x-1 + 1 बराबर 5 + 1 होगा। -1 से +1 कट जाएगा तो x बराबर क्या होगा, 5 + 1 6। तो ये इसका आंसर निकल करके आ गया। चलिए यहाँ प्रश्न D नंबर देखते हैं, इसका भी हल क्या करेंगे। LHS एवं RHS में -6 घटाने पर, या आप कह सकते हैं जोड़ने पर भी हो सकता है, लेकिन घटाने पर -6 घटाएंगे तो क्या होगा, x + 6 - 6 बराबर 2 - 6। तो 6 से 6 कैंसिल हो गया, x बराबर 2 में से 6 गया तो ये -4 हो गया। ये इसका आंसर आ गया। चलिए ई नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें भी सेम करेंगे, वही जो प्रक्रिया अपनाए हैं। LHS एवं RHS में, या माइनस है तो क्या करेंगे, +4 जोड़ने पर, क्योंकि यहाँ पे -4 है तो +4 जोड़ेंगे तो y -4 + 4 बराबर -7। इधर भी क्या करेंगे, +4 जोड़ेंगे तो -4 से +4 कैंसिल हो गया तो y बराबर -7 + 4 क्या हो जाएगा, -3। इसका उत्तर आ जाएगा। चलिए F नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। F नंबर प्रश्न में भी सेम प्रक्रिया होगा। LHS एवं
RHS में -4 है तो क्या करेंगे, +4 को हम जोड़ेंगे। +4 जोड़ने पर +4 जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या होगा, y - 4 + 4 बराबर 4 + 4, यानी y 4 से 4 कैंसिल हो गया तो y बराबर 4 4 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये रहा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो जी नंबर प्रश्न क्या है, इसका हल देख लेते हैं। LHS एवं RHS में -4 घटाने पर, घटाएंगे तो क्या होगा, y + 4 - 4 बराबर 4 - 4, 4 से 4 ये कट गया और ये 4 से 4 कट गया तो y बराबर कितना हो गया, 0 आ जाएगा। H नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो y + 4 बराबर -4 है तो इसको हल लिखेंगे। LHS एवं RHS में -4 घटाने पर, -4 को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं तो y + 4 - 4 बराबर -4 और -4, ये दोनों क्या होगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर प्लस तो -4 क्या होगा, -8 हो जाएगा। ये इसका आंसर निकल करके आया। चलिए 2 नंबर प्रश्न आप देखिए क्या कहता है। 2 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, चर को पृथक करने के लिए जो आप चरण प्रयोग करेंगे उसे बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। यानी अब इसमें भी क्या करना है, चरण बताना है, या तो आप भाग देंगे या तो आप गुणा करेंगे और इस समीकरण को आपको क्या करना है, हल करके बताना है। यानी सर ऊपर वाला चर को पृथक करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चरण को बताइए और फिर उस समीकरण को हल कीजिए। तो पहले बताना है और कौन सा मतलब चर का प्रयोग किए हैं, विधि का प्रयोग किए उसको बताना है। तो चलिए देखते हैं वीडियो को आगे की तरफ क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। पहले चर को पृथक करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चरण को बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। यानी ये चरण को ही क्या करना है, बार बार कह रहा है जो बताने के लिए। तो हम देख लेते हैं क्या होगा इसमें। तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन 3l बराबर 2, ये l है, 3l बराबर 2, इसको हल करेंगे तो यहाँ देखिए 3l बराबर 2 है तो दोनों पक्ष में क्या होगा, एक ही डिजिट से या तो भाग होगा या तो गुना होगा। तो 3l मतलब सॉरी यहाँ पे लिखाएगा दोनों पक्ष में 3 से भाग देने पर। आप सोचेंगे 3 से भाग यहाँ पे क्यों दे रहे हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन में 3l बराबर 2 है तो क्या करेंगे, 3l बट्टा 3 हो जाएगा बराबर 2 बट्टा यहाँ पे देख सकते हैं 3 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे 2 नहीं होगा, कुछ और डिजिट होना चाहिए, 1 मिनट। यहाँ पे 42 होगा, मिस्टेक से 2 लिखा गया, आप लोग सुधार लीजिएगा। तो यहाँ पे 42 होगा तो अब यहाँ देखिएगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये 14 मरतबे में कटेगा तो l बराबर क्या हो गया, 14, इसका आंसर आ गया है। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं, इसको भी हल करते हैं बी नंबर प्रश्न को। तो क्वेश्चन क्या है, b/2 बराबर 6। आप लोग क्वेश्चन मिला लीजिएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी ये भाग में तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे गुणा करेंगे। तो क्या लिखते हैं, दोनों पक्ष में, यहाँ 2 है तो 2 से ही गुणा करेंगे, 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, b/2 गुने 2 बराबर 6 गुने 2, तो 2 से 2 कट गया तो b बराबर क्या होगा, 6 दूना 12, इसका आंसर निकल करके आ गया। चलिए सी नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं।
सी नंबर प्रश्न कैसे बनेगा, तो सेम प्रक्रिया वो लिखेंगे। दोनों पक्षों में या दोनों पक्ष में 7 से गुना करने पर, 7 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 7 गुने p/7 बराबर 4 इंटू 7, 7 से 7 कट गया और ये 7 4 क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 7 या 28 हो जाता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए डी नंबर प्रश्न क्या है, 4x बराबर 25, तो इसका हल क्या होगा, दोनों पक्ष में 4 से भाग देने पर क्या करेंगे, दोनों साइड से 4 से भाग देंगे, तो 4x/4 बराबर 25/4, 4 से 4 कट गया, तो x बराबर क्या होगा, 25/4 हो जाएगा। ये रहा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 8y बराबर 36 है, तो इसका हल क्या होगा, दोनों पक्ष में 8 से भाग देने पर, दोनों पक्ष में 8 से भाग देने पर क्या होगा, 8y/8 बराबर 36/8, 8 से 8 कट गया। अब इसको काटना चाहेंगे तो क्या होगा, 4 दूना के 8, 4 9 36, तो y बराबर क्या होगा, 9/2 लिख सकते हैं। चलिए F नंबर प्रश्न क्या है, z/3 बराबर 5/4, तो ये भाग में है तो इसको हम क्या करेंगे, हल जो है इसको गुना में करेंगे, तो दोनों पक्ष में 3 से भाग में तो गुना करेंगे, गुना करने पर तो क्या होगा, तो 3 मल्टीप्लाई z/3 बराबर 5/4, 3 से सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 होगा, 3 से 3 कट जाएगा। अब वो जैसा कि पता है ये नहीं कट रहा तो क्या होगा, तो z बराबर 5×3 = 15/4, इसका आ जाएगा आंसर। अब क्या बच गया, 2 प्रश्न बच गया। प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का 2 प्रश्न है, हल देखते हैं। दोनों पक्ष में 5 से गुना करने पर तो क्या होगा, तो दोनों पक्ष में 5 गुने a/5 बराबर 7/15 गुने 5, 5 से 5 कैंसिल हो गया और 5 दिया के 15, तो a बराबर कितना हो गया, 7/3, इसका आंसर निकल के आया। h का हल देख लेते हैं, तो 20t बराबर -10 है, तो क्या करेंगे, दोनों पक्ष में 20 से भाग देने पर, दोनों पक्ष में 20 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 20t/20 बराबर -10/20, 20 से 20 कट गया और इसको काटेंगे तो 10 दूना के 20, तो t बराबर क्या होगा, -2, इसका आंसर आ जाएगा। तो आज हम 2 ही प्रश्न को लिए हैं, अगला 2 प्रश्न को हम अगले वीडियो में डालेंगे पार्ट 2 के अंतर्गत। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो का एक बार में समझ में नहीं आया होगा एक कक्षा को, तो एक बार फिर से आप इस क्लास को देख लीजिएगा, और स्लो मोशन में अगर बोल रहे होंगे तो थोड़ा फास्ट कर लीजिएगा, फास्ट होगा तो थोड़ा स्लो करके देख लीजिएगा, वो आपके हाथ में है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो प्लीज़ जाकर के सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, अपने मित्रों में जरूर शेयर कीजिए। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।